नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है संधि भाग 2। दोस्तों, संधि भाग 1 में हमने चर्चा कर ली थी कि संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें। अब हम इस भाग में संधि के भेदों के ऊपर चर्चा करेंगे कि संधि के भेद कौन कौन से हैं और उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं अपने संधि के प्रकार पर कि संधि कितने प्रकार की होती है, जो हमने एक एक करके आपको बता दिया है। अब दोस्तों, सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, स्वर संधि, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, अच संधि, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो तैयार हैं आप लोग? सबसे पहला प्रॉमिस करिए अपने आप से कि बिल्कुल घबराएंगे नहीं और हर संधि को ध्यान से, बिल्कुल शांत दिमाग से सुनेंगे। और एक एक चीज़ को मैं आपको इतना सरल वे में बताऊंगी, इतना सहज कर दूंगी कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको आज बता दूं कि कभी भी रटा हुआ ज्ञान हमारे काम नहीं आता है। आता क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप ये बताइए कि मैं आपको कितने सारे एग्जाम्पल्स रटवा दूंगी। कुछ देर के लिए आप मान लो कि समास में, अलंकार में 2-4 उदाहरण ऐसे हैं जो कि आते ही हैं। मैंने अपने में जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने अपनी वीडियोज़ में साझा करी हैं, जो कि मोस्टली आपके सारे परीक्षा में वही पूछे जाते हैं। इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, देखते हुए, मैं भी बहुत सारी परीक्षाएं फेस कर चुकी हूँ। सब में मतलब मोस्टली वही थोड़ा अप डाउन करके पूछे ही जाते हैं, मैंने चर्चा करी है। तो आपके दिमाग में एक तरीके से हो सकता है, लेकिन संधि बेटा ऐसा टॉपिक है संधि, जिसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, न कि आपको एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए। क्योंकि आप कितना भी रट कर जाओ, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हो ना और संधि करने को आती है, दिमाग घूम जाता है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो चलिए शुरू करें। चलिए, पहला क्या था, हाँ कहाँ थे हम, यस, स्वर संधि। स्वर संधि में हमारा पहला कौन सा है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा है स्वर संधि में, सबसे पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि। नाम पे भी दोस्तों साथ के साथ ध्यान दीजिएगा। मैंने ह्रस्व और दीर्घ के बारे में चर्चा करी थी, तो वहीं आपको दीर्घ बताया था, अर्थात बड़ा। क्या होता है दीर्घ मीन्स बड़ा। इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल रखे रहिएगा। संस्कृत में एक सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अक के बाद समान स्वर आने पर उसका दीर्घ हो जाता है। अब सुनिएगा, हिंदी में सुनिएगा। जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ मैंने पहले ही बताया है आपको किसे कहते हैं, यानी छोटा और बड़ा। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी के समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है, उसका मेल जहाँ पर होता है वह दीर्घ स्वर संधि होता है। और उसका मिला हुआ यानी जो विकृत रूप विकार होके जो नया वर्ण बनता है, वो क्या बनता है, दीर्घ ही बनता है। क्या बनता है, दीर्घ। जैसे मैंने बताऊं आपको, अ जमा आ बराबर आ जमा आ बराबर आ, इ जमा ई बराबर ई जमा ई बराबर ई। यानी आपने देखा, मैंने जितने एग्जाम्पल दिए हैं उसमें मैंने क्या बताया कि समान वर्णी स्वर दोनों साइड में आए, यानी पहले वर्ण शब्द के अंत का जो लास्ट है, अंतिम वर्ण है, वह भी अगर ह्रस्व है, है, तो उसी ही ग्रुप का या आ होना चाहिए।
तो उनका क्या रूप हो जाता बढ़कर? दीर्घ यानी बड़ा रूप हो जाता है। अब आपके सहूलियत के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दूं, कौन कौन से 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं जिससे कि आपको और सहजता हो जाएगी कि क्या क्या है। जैसे वेद जमा अंत, वेद के लास्ट में क्या है? द में अ छुपा हुआ है ह्रस्व, और दूसरे पक्ष में क्या है? अंत ह्रस्व अ, मिला करके क्या हो गया? वेदांत। मैंने पहले बताया अ और अ मिलके आ हो जाते हैं, वेदांत। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, अ और आ मिलकर के भी आ ही बनते हैं। कैसे? विद्या जमा आलय, आपने देखा विद्या में लास्ट का वर्ण क्या है? आ, और आलय का लास्ट फर्स्ट वर्ण क्या है? आ, दोनों मिला करके विद्यालय बना। तीसरा आप देखिएगा दोस्तों, अब मैं अगला उदाहरण आपको दूं कि अगर ई और ई आती है तो इसका कैसे बनता है। जैसे अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, धन यानी जमा। अभि में क्या है? भ पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, ह्रस्व ई। और दूसरे साइड क्या है? उसी समूह का, उसी वर्ग का, यानी ह्रस्व, मैंने कंडीशन बताई थी ह्रस्व या दीर्घ ई ही आनी चाहिए। तो आई क्या है? इष्ट, इष्ट यानी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिल करके क्या हो गया? दीर्घ ई, अभीष्ट बना। एक और देखिएगा, रवि जमा इंद्र, रवि में व पे छोटी ई है और इंद्र में क्या है? ई छोटी ई है, दोनों मिलाकर क्या हो गया? रवींद्र। देख लिया आपने। एक एग्जाम्पल आपको ऊ का भी दे दूं, गुरु जमा उपदेश, गुरु में क्या है? ह्रस्व ऊ है, उपदेश में क्या है? ह्रस्व ऊ है, दोनों ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के क्या हो गए? दीर्घ हो गए। तो क्या हो गया? गुरुपदेश। क्लियर? अब मुझे लग रहा है कि इतने एग्जाम्पल से आपको सहजता से समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि क्या है। आ गया? चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ दोस्तों। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी के समान दूसरा ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिला करके दीर्घ स्वर हो जाता है, उसका दीर्घ रूप हो जाता है। समझ में आ गया? अब मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, कितना इजी लगा? टफ लगा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा दूसरा संधि का भेद क्या है? गुण संधि। खाने वाला नहीं, पढ़ने वाला है ये। हाँ दोस्तों, गुण संधि। ठीक है, गुण, गुण का मतलब और होता है। गुण में तो किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, जो टैलेंट हो उसके अंदर, इसका मतलब भी गुण होता है। यहाँ गुण क्या है ये देखते हैं कि क्या गुण उत्पन्न होता है। नाम से ही देखिएगा क्या कमाल होता है कि वर्ण क्या आते हैं और हो क्या जाता है, हमें ये देखना है। चलिए, इसके लिए एक संस्कृत में सूत्र है, अदेंग गुण। इसको मैं हिंदी में आपको व्याख्यायित कर दूं। ह्रस्व या दीर्घ अ या आ आने के बाद, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला वाला पक्ष जो है उसमें अ या आ ही आएगा। बिल्कुल ध्यान रहे, पहला पक्ष में क्या आना है? अ या आ आएगा। सारी संधियों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसलिए उसको ध्यान देना है आपको। बिल्कुल परेशान होकर नहीं, बिल्कुल लाइटली। मैं तो खुद यहाँ हूँ ना, 2 बार 3 बार आपको बताऊंगी। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन हाँ, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। चलिए, अब क्या मैंने बताया आपको? अ या आ के बाद चाहे ह्रस्व ई आए चाहे दीर्घ ई आए, चाहे ह्रस्व ऊ आए चाहे दीर्घ ऊ आए, ध्यान दीजिएगा। अ या आ के बाद चाहे ह्रस्व ई आ रहा हो चाहे दीर्घ ई आ रहा हो,
या ह्रस्व ऊ आ रहा हो या दीर्घ ऊ आ रहा हो, और चाहे री आ रहा हो। क्या क्या आना चाहिए? ई, ह्रस्व दीर्घ साथ में ऐड कर लीजिएगा। ई, ऊ और री, 3 चीज है। ई, ऊ, री, याद हो गया? ये 3 अगर आते हैं, इनका ह्रस्व दीर्घ दोनों मिला लीजिएगा। ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, या री किसके बाद? अ या आ के बाद। गुण संधि आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, चाहे ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए, या चाहे री आए, उनके स्थान पर क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा। ई का ए हो जाता है, गुण रूप। ई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, और री का अर हो जाएगा। फिर से सुनिएगा। ई का ए हो जाएगा परिवर्तित रूप, ऊ का ओ हो जाएगा, और री का अर हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, समझाऊं। जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि गुण संधि में अगर अ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आती है तो कैसे बनता है। जैसे रमा जमा ईश, रमा जमा ईश। अब देखिएगा, रमा में लास्ट में क्या है? आ। क्या है? आ। और ईश में क्या है? ईश। कौन सी? दीर्घ। मैंने कंडीशन बताई, ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी आए, उसका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। हुआ रमेश। क्या बना? रमेश। और उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे वीर जमा इंद्र। वीर में र में अ और इंद्र में ई, मिला करके वीरेंद्र। ऐसे ही एक ऊ का लीजिएगा। जब हम कहते हैं महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव, आपने देखा आ और ऊ दोनों मिले तो क्या हो गया? ओ बन गया। और 2-4 उदाहरण मैं आपको बता दूंगी जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, आप उससे मदद ले सकते हैं, या आपकी पुस्तक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उसको आप देख करके और मेरी वीडियो को देख करके समझ लेंगे। एक और देखिएगा री का एग्जाम्पल, जैसे सप्त जमा ऋषि। सप्त में क्या है? त में अ है ना, और ऋषि में क्या है? री। मैंने क्या बताया? री को क्या हो जाता है? अर। तो क्या बना? सप्तर्षि। क्या बना? सप्तर्षि। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आप ये संधि कर रहे हैं ठीक ऐसे ही इसका विच्छेद ही होगा। बस ध्यान ये देना है, इनमें शब्दों को अलग करना है, शब्दों को ऐसे अलग करना है जिससे कि हमें सार्थक शब्द मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। संधि के अन्य 3 भेदों की चर्चा मैंने अपने अगली वीडियो में की है, जिसका शीर्षक है संधि भाग 3, और ये वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप वहाँ इसे देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, संधि अच्छे से समझ में आई या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने लाइक्स और शेयर करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।